हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 और उसके मिसलेनियस चैप्टर को स्टडी करेंगे और इसमें उन्हीं क्वेश्चनों को स्टडी करेंगे जिसमें एग्जाम्पल तो नहीं दिया गया है, ओनली फंक्शंस दिया गया है और उस फंक्शंस के अकॉर्डिंग डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होते हैं। क्लियर? तो चलिए आइए हम देखते हैं। तो पहले ऐसे क्वेश्चनों को स्टडी करने से पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ मॉड एक्स। क्लियर? तो यहाँ जो x की जो वैल्यूज होती है दो वैल्यू हम राइट कर सकते हैं। मींस अगर मॉड x कहीं लिखा है तो हम इस x की दो तरह की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक तो ये वैल्यू हो सकती है कि x इज पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव रियल नंबर। क्लियर? या r इक्वल टू जीरो, यानी x की वैल्यू यहाँ या तो जीरो से बड़ी यानी सब पॉजिटिव हो सकती है या जीरो के इक्वल हो सकती है। और दूसरा कंडीशन इसके लिए एक और हम राइट कर सकते हैं कि x जो हो सकती हो या निगेटिव हो या जीरो के इक्वल। क्लियर? तो इट मींस यहां माइनस एक्स इसलिए लिख दिया। तो हमें स्टूडेंट यहां ये चीजें याद रखनी होंगी कि मॉड एक्स में कुछ चीजें छुपी होती हैं। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं, इससे एक रूल निकल के आता है आपका कि कभी अगर कहीं लिखा है मॉड एक्स, क्लियर, तो मॉड एक्स अगर कहीं लिखा हुआ है और कहीं लिखा हुआ लेस देन इक्वल ए, क्लियर, तो इसके लिए जब हम डिफाइन करेंगे, यानी इसके लिए जैसे x के अंदर पॉजिटिव भी होती है निगेटिव भी होती है, तो जब आप x की वैल्यू पॉजिटिव लेके चलोगे तो इट मींस ये क्या होगा, x लेस देन a हो गया। क्लियर? और जब इसकी वैल्यू निगेटिव आप लेके चलेंगे x, क्लियर, तो स्टूडेंट हमें इस x को पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए एक चीज और आपको पढ़नी होगी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि x इक्वल टू जैसे a लिखा हुआ है, क्लियर, या हम ये मैंने लिख दिया 3 इज ग्रेटर देन 2। क्लियर? तो अब 3 जो है 2 से बड़ा है, लेकिन अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो -3 और ये -2 हो गया, तो क्या हो गया, इनइक्वालिटी चेंज हो गए। क्लियर? तो ये जो चीजें होती हैं, इट मींस जब भी इनइक्वालिटी जहां लगी होती है लेस देन और ग्रेटर देन, माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं ये जो इनइक्वालिटी होती है चेंज हो जाती है। क्लियर? तो यहां हमें पॉजिटिव करना है, तो हमने माइनस से जब मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, प्लस एक्स आ गया और ये माइनस हो गया। तो इनइक्वालिटी जैसे यहां चेंज हो गई थी वैसे यहां भी चेंज हो जाएगी। इट मींस यहां क्या आ गया कि x की वैल्यू जो हो गई माइनस ए से बड़ी हो गई। इट मींस हमने इसी चीज की दो वैल्यूज फाइंड की, एक वैल्यू ये हो गई आपकी, क्लियर, और दूसरी वैल्यू मैंने इसकी यहां फाइंड की। क्लियर? कैसे फाइंड किया समझ में आ गया, क्योंकि एक बार x की वैल्यू पॉजिटिव लेकर चले और एक बार x की निगेटिव लेकर चले। क्लियर? तो हम इन दोनों को अगर मिक्स करें तो इसके अकॉर्डिंग, यानी इन दोनों को मिक्स करने पर क्या मिलेगा कि x की जो वैल्यू हुई वो माइनस ए से बड़ी हुई और प्लस ए से छोटी हुई। क्लियर? तो स्टूडेंट इस तरह से कभी भी अगर मॉड x लिखा है लेस देन 3 लिखा हुआ, तो इट मींस इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि जो x होगा -3 से बड़ा होगा और +3 से छोटा होगा। क्लियर? तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर? इसलिए मैं इस चीज को यहां थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूं कि इट मींस अगर कहीं मॉड x लिखा हुआ है लेस देन a या 3 या 2 समथिंग जो भी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि -a से x बड़ा होगा और a से छोटा होगा। क्लियर? कैसे लिखा वो समझा दिया आपको। अब चलिए हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया था। तो इसमें दिया क्या है कि f(x) इक्वल टू हियर √9 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो इसके लिए हमें क्या करना है, डोमेन एंड रेंज दोनों फाइंड करना है। तो स्टूडेंट ये याद रखना है आपको कि ये चीज जो लिखी जाती है f(x) इक्वल टू क्या होता है, y। क्लियर? तो जो x की आल वैल्यू होती है वो डोमेन कहलाती है और fx की जो टोटल वैल्यू होती है, fx मींस y की जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। क्लियर? तो हमें fx इक्वल टू y हम हमेशा लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ वो भी लिख दे रहा हूं कि fx इक्वल टू जहां है वो y लिख सकते हैं। क्लियर? क्योंकि fx की जो वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी। तो चलो हम यहाँ सबसे पहले fx इक्वल टू ये दिया तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि y इक्वल टू दिस 9 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? चलो इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। क्लियर? तो यहाँ y इक्वल टू दिस दिया है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, हम y की वैल्यू इट मींस कभी क्या निगेटिव आ सकती, नहीं आ सकती। सो हियर हम लिख सकते हैं क्या कि y इज ग्रेटर देन इक्वल 0, क्योंकि हम कभी भी रूट की वैल्यू निगेटिव नहीं आती। क्लियर? तो y यानी क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। एंड यानी इस √9 माइनस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल 0 होगी। तो अब हम यहाँ क्या फाइंड कर रहे हैं, डोमेन हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइंड कर रहे हैं। क्यों?
क्योंकि डोमेन के लिए हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी होती है, x की ऑल वैल्यूज फाइंड करनी होती है। क्लियर, इसको मैंने सेकंड राइट कर लिया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जैसे ही मैंने स्क्वायर किया तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर आप लिख देंगे यहाँ कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्लियर, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन, क्लियर, क्योंकि 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही आएगा। स्क्वायर करने में इनक्वालिटी कोई चेंज नहीं होती, कब, जब ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव लिखा ही है। अब हम स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, 9 को उस तरफ ले गए तो माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर, 9 हो गया। विथ 9 यहाँ प्लस में है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। इट मींस हम माइनस माइनस कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जब ऐसे x इक्वल टू 3 लिखा है, क्लियर, तो जब हम इस इक्वल को लेस देन इक्वल, आर ग्रेटर देन इक्वल, आर ओनली लेस देन, आर ओनली ग्रेटर देन में चेंज कर देते हैं तो इन सारी चीजों को क्या कहा जाता है, लीनियर इनइक्वालिटी कहा जाता है। इक्वेशन में जैसे x इक्वल टू -2 आपने लिखा, यहां भी माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, ये इक्वेशन होता है। लेकिन अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो ये इक्वेशन नहीं, ये इनइक्वालिटीज है। जैसे अभी मैंने बताया कि -3 इज लेस देन -2, लेकिन अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इसलिए हम इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चन में जिसमें लेस देन ग्रेटर देन लगा होता है उसमें डायरेक्ट हम माइनस कैंसिल नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई करके कैंसिल करते हैं। क्लियर, ऐसे एक चैप्टर भी आप में है तो हम क्या करेंगे, यहां पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्लियर, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, जैसे कि अभी बताया। तो माइनस लिखेंगे यहां कि मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइड। क्लियर, सो जब ऐसे करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हुई, समझ में आ गया, ये हो गया। अब इस एक्स स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर, और इसको प्लस -3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर, तो इट मींस ये क्या आ गया, मॉड एक्स, ये प्लस -3 लिख सकते हैं, क्लियर, प्लस -3 या ओनली 3 लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। क्लियर, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, यहां मैंने आपको बताया कि a जो लिखा हुआ है मॉड x मतलब a, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ 3 का स्क्वायर, वही 3 का स्क्वायर लिख दो या डायरेक्टली क्या लिख दो, प्लस -3 लिख दो। तो मॉड x इस, ये जो लिखा आपने यहाँ ओनली 3 आ गया। क्लियर, तो ये जो 3 आया इट मींस क्या हुआ, या प्लस -3 लिख दो, तो ये एक साथ तो दोनों से कंडीशन को वेरीफाई नहीं करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि x जो होगा, क्योंकि ये समझा चुके हैं पहले ही यहाँ आपको कैसे लिखा जाता है, x की जो वैल्यू होगी, यहाँ इक्वल भी लगा इसलिए इक्वल भी लगा दो, -3 से बड़ी और +3 से छोटी होगी। क्लियर, तो इट मींस यहाँ जो आपका x है वो कहाँ बिलोंग करेगा, यहाँ इक्वल भी लगा है तो इंटरवल में पहले ही चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, अगर लेस देन इक्वल लगा तो इसका मतलब क्लोज इंटरवल, यानी -3 से लेकर के +3 के बीच में x की ऑल वैल्यूज होंगी। इट मींस यहाँ जो डोमेन हुआ आपका, डोमेन जो हुआ आपका, ये एक इंटरवल हो गया -3 to +3, यानी ऑल वैल्यूज between -3 +3 आल्सो इंक्लूड -3 +3। तो ये आपका क्या निकल गया स्टूडेंट, डोमेन निकल गया। अब समझ में आ गया कैसे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को जिसमें एग्जांपल नहीं दिया गया उसमें थोड़ा टफ पड़ता है, हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना होगा, डोमेन तो हमने निकाल लिया, अब हम रेंज की बात करते हैं। तो रेंज फाइंड करने के लिए आपको y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्लियर, तो एक तो y की वैल्यू पता है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल 0 इसके अकॉर्डिंग। क्लियर, और ये y की वैल्यू किसके फॉर्म में थी, x के फॉर्म में थी। जब आपको रेंज निकालना होगा तो यहाँ x की वैल्यू y के फॉर्म में आपको सबसे पहले करनी होगी। तो मैंने लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, हम क्या पाते हैं, या हम ओनली फर्स्ट से लिखते हैं, सेकंड तो हमें पता ही है, तो फ्रॉम मैंने फर्स्ट से लिखा। क्लियर, फ्रॉम फर्स्ट, तो हम क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू √9 - x, क्योंकि अभी मैंने बताया कि रेंज फाइंड करने के लिए x की वैल्यू y के टर्म में निकालनी होगी। तो ऐसा करने के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर आ गया और यहाँ क्या बन जाएगा 9 - x स्क्वायर। क्लियर, लिखेंगे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर x स्क्वायर जब इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 - y स्क्वायर। क्लियर, तो इट मींस x इज इक्वल टू √9 - y स्क्वायर। क्लियर, या फिर हम यही सॉल्व कर सकते थे, क्या सॉल्व कर सकते थे कि जैसे हम जानते हैं कभी भी किसी भी चीज का स्क्वायर कभी निगेटिव होता है, नहीं होता है। क्लियर, तो हम वैसे भी फाइंड कर सकते थे कि यहाँ सिंस कभी भी क्या एक्स स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव होगी नहीं, 0 से बड़ी या बराबर होगी। तो जब ऐसा होगा तो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम 9 -
वाई स्क्वायर, तो इट मीन्स वाई स्क्वायर 9 जब उधर जाएगा -9, फिर वही सेम प्रोसेस पूरा जैसे यहाँ माइनस हुआ था तो मल्टीप्लाई किया था माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई करो, लिख भी लो मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन बोथ साइड, तो जैसे लिखोगे वाई स्क्वायर इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी 9 हो गया, क्लियर। अब इसकी वैल्यू फिर वही मॉड में लिखोगे जैसे यहाँ मॉड में किया था, तो वाई स्क्वायर एंड प्लस -3, क्लियर। तो जब आपने ये लिखा तो ओनली मॉड वाई प्लस -3 हो गया। अब इस मॉड को हम इसके अकॉर्डिंग जो एग्जांपल मैंने बताया था हम क्या लिख सकते हैं कि -3 से क्या होगा, वाई की वैल्यूज बड़ी होगी और +3 से छोटी होगी, ये हो गया आपका थर्ड, क्लियर। अब हम स्टूडेंट क्या देखते हैं, हम इसको डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे, यहां तो x के लिए डायरेक्टली आंसर लिख दिया, y के लिए भी लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं कि y के लिए और भी कोई कंडीशन हमें मिली थी। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये जो कंडीशन थी, क्लियर, y के लिए ही मिली थी और एक y के लिए कंडीशन यहां मिली। तो अगर हम सेकंड और थर्ड को कंपेयर करें तो क्या पता चलता है कि y की जो भी वैल्यू होगी 0 से बड़ी होगी, क्लियर, और 3 से छोटी होगी, क्लियर। दो चीजें हो गई, एक -3 से +3 तक जाना है और दूसरा कह रहा है नहीं 0 से आपको कहां तक लेना है, +3 तक लेना है। तो दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो हमारा 0,3 आएगा। ये -3 वाला कैसे, क्योंकि इसमें इंक्लूड नहीं करता, जितनी कंडीशन मिलनी चाहिए उन सभी को वेरीफाई करना चाहिए, क्लियर, उनका इंटरसेक्शन निकाल के बताया जाता है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इट मींस सॉरी इंटरसेक्शन नहीं मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए जो चीजें, तो इट मींस यहां जो चीजें हमने लिखी तो मैंने लिख दिया फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड वी हैव यहां हम पाते हैं कि y की वैल्यू जो भी होगी 0 से बड़ी और 3 से छोटी, क्लियर। तो इट मींस y बिलोंग्स टू 0,3, ये क्लोज इंटरवल लगा कि इक्वल लगा हुआ है, तो इट मींस रेंज जो आपका यहां होगा 0,3 हो गया, क्लियर। तो ये आपका रेंज हुआ और ये आपका डोमेन हुआ, क्लियर, समझ में आ गया ना, ओके। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की इस एक्सरसाइज में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी फाइंड करना है ओनली फाइंड रेंज, केवल रेंज फाइंड करना है, क्लियर। उसमें 3 पार्ट है, तो चलो फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है आपका। तो फर्स्ट पार्ट दिया गया है f(x) इक्वल टू हियर 2 - 3x एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन दिया गया है। रेंज फाइंड करना है, तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि f(x) इक्वल टू y आप लिख सकते हैं, तो सिंस राइट हियर इसको हम f(x) इक्वल टू y भी लिख सकते हैं 2 - 3x। तो स्टूडेंट हमने बताया है रेंज के लिए क्या करते हैं आप, रेंज के लिए जैसे y की वैल्यू x के टर्म में तो x की वैल्यू y के टर्म में निकालते हैं पहले। तो फॉर रेंज के लिए x को इधर लाइए तो 3x बन गया एंड 2 - y, ओनली x इज इक्वल टू 2 - y अपॉन 3, क्लियर। अब हम देखते हैं कि x के लिए क्या कोई कंडीशन दिया था, हाँ ये दिया था, तो गिवन हियर x इज ग्रेटर देन 0, क्लियर, यानी x 0 से बड़ा है, तो x इक्वल टू हमने यहां निकाल ही लिया 2 - y अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल, क्योंकि रेंज के लिए हमें y की वैल्यू निकालू, लेकिन हेल्प x की मैंने ले ली, भाई कोई कंडीशन तो हेल्प लेनी पड़ेगी, तो कंडीशन कुछ ना कुछ दिया रहेगा या फिर हम अपने मन से बनाएंगे। तो इट मींस 2 - y, अब जब 3 उधर जाएगा 0 आ जाएगा, क्लियर, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होगा 0 में 0 हो जाएगा, तो -y फिर माइनस से मल्टीप्लाई करें क्योंकि माइनस कैंसिल इसमें नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ इनक्वलिटीज वाले, तो जब माइनस से यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन बोथ साइड, तो y ये हो जाएगा कि ये प्लस हो गया, इनक्वलिटी चेंज हो गई, इट मींस y की जो भी वैल्यू होगी 2 से क्या होगी लेस होगी, इट मींस यहाँ इक्वल नहीं लगा हुआ है, क्लियर। तो हम ओपन इंटरवल यहाँ लगाएंगे, तो 2 हो गया, 2 से छोटी होगी, 2 से सारी छोटी क्योंकि y लेस देन 2, तो इट मींस माइनस इनफाइनाइट तक हम जा सकते हैं और कहां तक 2 तक, क्लियर। तो ये दोनों का क्या हो गया, ये दोनों किस इंटरवल में हो गए, ओपन इंटरवल में हो गए, तो इट मींस यहाँ जो रेंज हुआ आपका, इट मींस रेंज जो आ गया इस क्वेश्चन का वो क्या हो गया माइनस इनफाइनाइट टू +2, क्लियर, लेकिन ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट का हो गया, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, थर्ड पार्ट फाइंड करते हैं, ये तो समझ में आ गया ना आपको, ओके। अब हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट इसका करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या दिया था स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में इसका लिखा था f(x) इक्वल टू हियर x स्क्वायर प्लस 2, इसमें भी आपको क्या निकालना है, रेंज निकालना है, तो इसमें फिर वही काम करना पड़ेगा,
कि y इज इक्वल टू हियर x स्क्वायर प्लस 2। क्लियर? तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 आपने राइट किया, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 आपने राइट किया। तो इट मींस हमें क्या करना होगा, फिर x की वैल्यू y के टर्म में निकालनी होगी। तो फिर आपने x स्क्वायर को 2 को हम इस साइड में कर देते हैं, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस 2। इट मींस x स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 2। क्लियर? लिख सकते हैं ना। अब स्टूडेंट देखो, यहां कुछ ऐसा नहीं दिया कि x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, तो x के लिए हमें कोई कंडीशन तो भाई फाइंड करनी पड़ेगी। यहां नहीं दिया है तो हम जानते हैं x की कुछ भी वैल्यू रखेंगे, लेकिन जब उसका इवन पावर करते हैं तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो वी नो दैट हम जानते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल 0। भाई हम जानते हैं कि x स्क्वायर इवन पावर जब भी होगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमेशा क्या आएगा, 0 से बड़ा ही आएगा। तो इट मींस x स्क्वायर की वैल्यू आपने यहाँ क्या निकाली है, y माइनस 2 लेस देन इक्वल 0। तो इट मींस y 2 को अगर हम उधर ले गए तो प्लस 2 हो जाएगा। इट मींस यहाँ जो y की वैल्यू होगी 2 से बड़ी या बराबर। क्लियर? तो इट मींस हम यहाँ y बिलोंग्स टू, इसके लिए अगर इंटरवल बनाएंगे तो 2 2 प्लस इनफाइनाइट लिख सकते हैं। इट मींस यहाँ जो आपका रेंज हो गया, इट मींस क्लोज इंटरवल 2 2 प्लस इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। क्लियर? तो ये आपका रेंज हो गया। अब हम पढ़ते हैं थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया स्टूडेंट कि fx is equal to x and x belongs to r। क्लियर? तो हम fx is equal to fx की जगह पे मैंने बताया कि y is equal to x लिख सकते हैं। तो अब यहाँ y is equal to x हो गया, यानी x की आल जो भी वैल्यूज होगी वही y की वैल्यू होगी। तो यहाँ डोमेन आपका दिया था, क्योंकि हम x के अकॉर्डिंग हम y की वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो यहाँ दिया था कि x बिलोंग्स टू r, यानी सभी रियल नंबर, तो y भी क्या होगा, सभी रियल नंबर होगा। तो इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं कि रेंज इज इक्वल टू r, और r जानते हैं कि अगर ओपन इंटरवल इसमें बनाना हो तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, वैसे r लिख दीजिए, हो गया। क्लियर? तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज 2.3 का फिफ्थ पोर्शन। क्लियर? अब हम मिसलेनियस की कुछ बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा था कि मिसलेनियस में भी, ये तो समझ में आपको आ गया। अब हम मिसलेनियस की बात करते हैं। तो मिसलेनियस में सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन की ही बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, मिसलेनियस की बात कर रहे हैं, मिसलेनियस। क्लियर? चैप्टर 2। तो मिसलेनियस में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है स्टूडेंट, fx इज इक्वल टू हियर x स्क्वायर 3x और x स्क्वायर कब लिखना है हमें, फंक्शन की वैल्यू जब 0 हो या 0 से बड़ी हो और 3 से छोटी हो। क्लियर? और 3x इसकी वैल्यू यूज करनी है जब x की वैल्यू क्या हो, 3 से के इक्वल हो या 3 से बड़ी हो एंड लेस देन 10 आर इक्वल। क्लियर? तो हमें यानी ये बता दिया गया कि 0 से 3 के बीच में जब भी x की वैल्यू आएगी तो हम ये फंक्शन यूज करेंगे, और 3 से 10 के बीच में या 3 और 10 आएगा तो हम ये वैल्यू यूज करेंगे। क्लियर? और हमें एक और फंक्शन दिया गया है gx। क्लियर? gx, तो gx क्या है, वो भी कुछ ऐसे ही लिखा गया है स्टूडेंट, इट मींस x स्क्वायर कब, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी या 2 से छोटी या इक्वल हो, और 3x लिखा गया जब x की वैल्यू 2 से बड़ी और 10 से छोटी इक्वल। ठीक? तो हमें ये दिखाना है इस क्वेश्चन में, दो फंक्शन है कि f जो है वो तो आपका क्या है, इट मींस f जो है आपका वो तो फंक्शन है, लेकिन g फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन होने के लिए क्या होता था स्टूडेंट कि हर एक फर्स्ट जो सेट होता था उसके हर एक पॉइंट का या हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज मिलना चाहिए। मतलब जैसे कहने का मतलब, अगर मैंने यहां लिख दिया कि 1, 2, तो फिर 1 2 से ही रिलेटिव होना चाहिए। अगर 3 से हो गया 1 1 डोमेन एलिमेंट रिपीट कर गया तो 1 का इमेज 2 हुआ, लेकिन यहां 1 का इमेज क्या हो गया 3, तो ये यूनिक नहीं हुआ। तो यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। क्लियर? तो अब हम चलिए चेक करते हैं। तो कैसे चेक करेंगे, इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, तो हमें इसमें सिर्फ ये चेक करना है कि f क्या है, मतलब आपका इसमें है फंक्शन या नहीं है, या g फंक्शन है या नहीं। तो स्टूडेंट इसमें सिर्फ वो पॉइंट आप सेलेक्ट करिए जो ऑलरेडी कॉमन हो दोनों फंक्शनों के लिए। जैसे यहाँ fx इक्वल टू ये और ये दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक वैल्यू है ये। क्लियर? तो ये वैल्यू दोनों में कॉमन, अगर ये नहीं होता तब कॉमन नहीं होता। तो क्लियर, यहाँ ये दिया गया है कि x की वैल्यू 3 होगी तब भी यूज कर सकते हो, ये भी यहाँ नीचे लगा हुआ है, तो इट मींस इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू 3 हुई तो ये भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हो, तो कभी भी फंक्शन ऐसे चीजों को दिखाना हो तो सिर्फ उन पॉइंट पर चेक करके दिखा दीजिए जो दोनों पॉइंटों के लिए कॉमन हो रहा। तो x 3 के लिए भी ये फंक्शन यूज कर सकते हैं, s 3 के लिए ये भी यूज कर सकते हैं। तो हम किस पर चेक करेंगे, x 3 पर। वैसे यहां क्या चेक करेंगे, x 2 पर। ठीक है? तो चलिए हम x 3 पर इसको चेक करते हैं, उसको 2 पर चेक करते हैं।
तो मैंने लिख दिया 8x इक्वल टू 2। क्लियर। तो fx की वैल्यू यहाँ क्या दिया, इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर, एंड आल्सो राइट fx इक्वल टू हियर 3x। भाई x इक्वल टू 3 पर ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ x की वैल्यू जब 2 रखोगे तो f2 इक्वल टू 2 स्क्वायर, इट मींस 4। क्लियर। और जब यहाँ रखोगे f2 देन 3 into 2। क्लियर। तो 3 2 जा क्या आ गया, 6 आ गया। तो एक मिनट, सॉरी, ये x इक्वल टू 2 नहीं था स्टूडेंट, क्या था, 3 था। हम 3 के लिए दिखा रहे हैं। तो जब 3 मैंने लिखा तो 3 का स्क्वायर इट मींस 9। क्लियर। और यहां भी जब आप 3 रखेंगे कि भाई 3 पर आप निकाल रहे हैं, 3 into 3 तो क्या आ गया 9। इट मींस इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम। हियर f3 इक्वल टू f3। क्लियर। तो यहां इट मींस जब हम 3 रखेंगे तो 9 ही मिस पाएंगे, यहां भी 3 रखेंगे तो 9 ही मिस पाएंगे। इट मींस यूनिक इमेज हो गया। सो fx contains unique image। clear, unique image। so fx is क्या हो गया, जब यूनिक इमेज रखता है तो ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। क्लियर। अब हम बात करते हैं gx की। तो फंक्शन कैसे हुआ समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं gx की। तो यहाँ x इक्वल टू किस पर निकालेंगे, 2 पर निकालेंगे, क्योंकि x इक्वल टू 2 ही दोनों में मैच कर रही है। क्लियर, ये वाली चीजें। क्लियर। तो हमने क्या लिखा, 8x इक्वल टू 2। तो हमने लिखा gx। तो x इक्वल टू 2 के लिए gx की वैल्यू क्या यूज कर सकते हैं, x स्क्वायर, एंड आल्सो राइट gx इक्वल टू हियर 3x। तो जैसे ही g2 आपने रखा तो 2 का स्क्वायर मींस 4 एंड g2 इट मींस 3 into 2। तो 3 into 2 क्या हो गया, 6 हो गया। क्लियर। तो क्या यहाँ g2 इक्वल टू 4 एंड g2 इक्वल टू 6 क्या इक्वल है, नहीं। तो g2 इक्वल टू नॉट इक्वल ऑफ g2, मतलब ये दोनों इक्वल आपस में नहीं है। सो gx have not unique image। clear, not unique image। so gx is not function। क्लियर, समझ में आ गया आपको। तो ये इस तरह से ये जो आपका हुआ ये फंक्शन नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन इसमें और स्टडी करते हैं, क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस का थर्ड क्वेश्चन। क्लियर। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि gx इक्वल टू हियर, सॉरी fx इक्वल टू हियर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपान x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम कुछ और पढ़ लेते हैं। fx इक्वल टू, जैसे स्टूडेंट लिखा हुआ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 या समथिंग, ये कुछ भी, कोई भी पॉलिनोमियल fx इक्वल टू के रूप में दिया गया है, कोई भी पॉलिनोमियल हो, तो इट मींस अगर इसके डोमेन की बात करेंगे तो x की ऑल वैल्यूज रियल वैल्यूज फॉलो करेगा ये, यानी x की जो भी रियल नंबर होते हैं, x की जो भी रियल वैल्यूज होती है, उन सभी वैल्यूज को ये पॉलिनोमियल जो फंक्शन है वो फॉलो करेगा। क्लियर। तो कभी भी अगर पॉलिनोमियल फंक्शन में किसी भी चीज के लिए डोमेन निकालना है तो आंख मूंद के आप क्या लिख दे, x बिलोंग टू रियल नंबर, यानी उसका डोमेन रियल नंबर होगा। लेकिन जब p अपान q के फॉर्म में कोई भी चीजें आती हों, तो जैसे हम जानते हैं p अपान q की इस फॉर्म में जो डिफिनेशन होती है रेशनल की, हम लिखते हैं q हियर नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। तो इट मींस जब कभी ऐसे फंक्शंस आए जो p अपान q के फॉर्म में हो, उनके लिए डोमेन निकालना हो, तो आप क्या करिए कि q यानी जो डिनोमिनेटर में है उसको सॉल्व कर लिए, उसकी जो x की जो जैसे समथिंग q को मैंने सॉल्व कर लिया, कुछ दिया था सॉल्व कर लिया, x इक्वल टू 2 आ गया, x इक्वल टू 3 आ गया, ये कोई एक वैल्यू आ गई, तो इट मींस ये वैल्यू यहां नहीं हो सकती, ये बता रहा है। क्लियर। तो इट मींस जो डिनोमिनेटर को सॉल्व करने पर जो पॉइंट्स मिले आपको, उन पॉइंट को रियल नंबर में से माइनस कर दीजिए, वही आपका डोमेन हो जाएगा। क्लियर। जैसे कि यहां हम जानते हैं ये कौन सा फॉर्म दिया है, px अपान qx फॉर्म दिया है, इट मींस यहाँ qx इज नॉट इक्वल टू 0, यही तो होगा। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इट मींस लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0। जब इसका फैक्टर करेंगे, जानते हैं 6 2 12, तो x माइनस 6 एंड x प्लस x माइनस 2। फैक्टर कैसे करना है वो आप 10th में जानते हैं, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। क्लियर। तो x नॉट इक्वल था तो x
नॉट इक्वल 6 एंड x नॉट इक्वल 2। क्लियर? तो इट मींस ये जो डोमेन के, मैंने कहा डोमेन के जो पॉइंट्स मिलते हैं वही पॉइंट उसमें से माइनस कर देने होते हैं। क्लियर? तो 6 और 2 मिल गया, यानी 6 और 2 नहीं हो सकता। बाकी हमने अगर ये नहीं होता, ये होता, तो आप रियल नंबर आप लिखते हैं। तो इट मींस अब यहां हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि यहां डोमेन क्या हुआ, डोमेन अगर ये डिनोमिनेटर नहीं होता तो आप रियल नंबर लिखते। अभी मैंने बताया कि जब p अपान q के फॉर्म में आ रहा हो तो q वाले डिनोमिनेटर वाले पॉइंट सॉल्व कर लीजिए, जो पॉइंट आए उन्हीं को रियल में से सेपरेट कर दीजिए। तो क्या आया 2,6, और इसको याद रहे इसी ब्रैकेट में करेंगे। इट मींस ये सेट हो गया, केवल इसमें दो एलिमेंट 2 एंड 6। अगर इसको आपने ऐसे कर दिया तो ये फिर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें 2 और 6 के बीच की सारी वैल्यूज हो गई। ऐसे लिख दिया तो भी इसमें बहुत सारी वैल्यूज आ गई, तो इसलिए हम सेट के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आपका हो गया डोमेन। क्लियर? तो अब इतने सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। क्लियर? तो थोड़ा केयरफुल होकर एक बार वॉच करिए इसको और सॉल्व करिए। क्लियर? बाकी सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।